फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 1979 की टॉप फिल्मों का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में टॉप 11 से 20 नंबर पर रही फिल्मों की बात हुई थी। वो एपिसोड आप आई बटन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि पहले एपिसोड में बताया था कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट के कई पेजेस से ली गई है, तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक कलेक्शंस के हिसाब से टॉप फिल्मों में ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो असल में फ्लॉप थीं। टॉप 20 में कई ऐसी फिल्में शामिल नहीं हैं जो असल में ठीक ठाक बिजनेस कर गई थीं। उनके साथ फ्लॉप का टैग नहीं लगा था। वो अच्छी खासी सफल फिल्में थीं। 1970 के दशक के दूसरे हिस्से में जैसी ज्यादातर मसाला फिल्में बन रही थीं, ये फिल्में उनमें से बहुत अलग थीं। उनके बजट, कलेक्शन, वर्डिक्ट और रैंकिंग की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर उनमें से कुछ फिल्मों की बात इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। फिल्म थी बिन फेरे हम तेरे। आशा पारेख, विनोद मेहरा, सारिका, नाजनीन, कमल कपूर, नादिरा। फ्रेंडली पर बहुत इंपॉर्टेंट अपीयरेंस राजेंद्र कुमार। स्टोरी BK राव, स्क्रीन प्ले BK राव, रजत रक्षित, डायलॉग्स BR इशारा, गीतकार इंदिवर असद भोपाली, विश्वेश्वर शर्मा, संगीतकार उषा खन्ना, निर्माता NP सिंह, निर्देशक रजत रक्षित। फिल्म की कहानी अच्छी थी। किरदारों के आपसी रिश्ते का ताना बाना बहुत अच्छा बुना गया। कोठे से भागकर आशा पारेख कैंसर से मर रहे राजेंद्र कुमार के 2 जुड़वा बच्चों की मां बनकर रहने लगती है। राजेंद्र कुमार की मौत हो जाती है। आशा पारेख उसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। जुड़वा बच्चे बड़े होते हैं। एक विनोद मेहरा सारिका से प्यार करने लगता है। सारिका का बाप कमल कपूर है, जो कई साल पहले उसी कोठे पर आता था जहां आशा पारेख नाचती गाती थी। दूसरा विनोद मेहरा नाजनीन से प्यार करने लगता है। नाजनीन कमल कपूर और कोठे वाली बाई नादिरा के रिश्ते से पैदा हुई औलाद है। विनोद मेहरा का डबल रोल क्यों रखा गया, इसका असली ट्विस्ट कहानी में आखिरी आधे घंटे में नजर आता है। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल नहीं था, उसके बिना भी कहानी ठीक ठाक थी। सब कलाकार अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। आशा पारेख तो मेन कैरेक्टर थी ही। कमल कपूर और नादिरा ने अपनी एक्टिंग में अपना तजुर्बा दिखाया। विनोद मेहरा का काम बहुत अच्छा था। सारिका ने अपनी सटल एक्टिंग के कारण अपनी खूबसूरती को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना दिया। नाजनीन ठीक ठाक लगी। फिल्म के गानों ने अच्छी मदद की। किशोर कुमार का गाया टाइटल सॉन्ग बहुत हिट था। टाइटल सॉन्ग के साथ साथ एक और गाना सदाबहार हिट गाना था। मोहम्मद रफी और उषा खन्ना की आवाज दोस्त बन के आए हो। फिल्म कामयाब थी। एक फिल्म थी जुर्माना। अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राखी, फरीदा जलाल, डॉक्टर श्रीराम लागू, AK हंगल। स्टोरी, स्क्रीन प्ले बिमल दत्त, डायलॉग्स डॉक्टर राही मासूम रजा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार RD बर्मन, निर्माता देवेश घोष, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ये पहला मौका था जब अमिताभ और विनोद मेहरा साथ में काम कर रहे थे। इसी टीम की 1982 में एक और फिल्म आई थी बेमिसाल। निर्माता देवेश घोष और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अमिताभ के साथ तीसरी फिल्म बनाना चाहते थे, औकात, पर कुली की शूटिंग पर हुए एक्सीडेंट और उसके बाद अमिताभ की तबीयत की वजह से वो फिल्म कभी बन न पाई। जुर्माना बहुत ही अच्छी फिल्म थी। अमिताभ की एंग्री यंग मैन और एक्शन हीरो की इमेज जब मोस्ट पॉपुलर थी, उस दौर में अमिताभ ने इस फिल्म में बहुत सहज होकर बहुत ही अच्छा काम किया। उनका रोल बिल्कुल डिफरेंट था। लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने वाले प्ले बॉय का रोल था। अमिताभ अपने पुराने दोस्त विनोद मेहरा के साथ शर्त लगाता है कि 2 हफ्ते के अंदर ऐसा होगा कि राखी अमिताभ के बेडरूम से निकलती नजर आएगी। विनोद मेहरा को यकीन है कि राखी अमिताभ की दौलत से इंप्रेस होने वाली लड़की नहीं है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। राखी की जिंदगी में मुश्किलें पैदा होती हैं। अमिताभ, राखी, विनोद मेहरा, फरीदा जलाल
डॉक्टर श्रीराम लागू, सब कलाकार अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। म्यूजिक बहुत अच्छा था। सावन के झोले पड़े तब से लेकर आज तक हिट है। इस गाने के दो रूप हैं, यहीं ऋषिदा और R.D. बर्मन का कमाल देखने को मिलता है। राखी फिल्म में जब पहली बार गाना गाती है तब गाने का चलन, रिदम, लता जी की गायकी बहुत सिंपल रखी गई है। जब फिल्म में म्यूजिक सीखने के बाद राखी गाना गाती हैं तो रिदम और लता जी की गायकी में एक्सपर्ट का अंदाज आ जाता है। गाने के मुखड़े में तुम चले आओ 4 बार इस्तेमाल करके 4 भाव पेश किए गए। इसलिए ये कंपोजिशन आम गानों से कहीं बेहतर मानी जाती है। बिनाका गीतमाला 1979 एनुअल लिस्ट में यह गाना 15वें नंबर पर था। 1980 में 5वें नंबर पर इसकी झलक सुनाई गई। यह गीत बिनाका गीतमाला में सरताज गीत बनकर रिटायर हुआ। 1978 से बिनाका गीतमाला में 18 हफ्ते की जगह 25 हफ्ते बजने वाला गीत सरताज गीत माना जाने लगा। जुर्माना सफल फिल्म थी। बम्बई में इसका बिजनेस काफी अच्छा था। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, ढूंढे उसी को नजर। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला। एक फिल्म थी झूठा कहीं का। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, इंद्राणी मुखर्जी, सत्यन कपूर, प्रेम चोपड़ा। स्टोरी, स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स मदन जोशी, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता रवि मल्होत्रा, निर्देशक रवि टंडन। ये एंटरटेनिंग फिल्म थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, उनकी नेचुरल एक्टिंग और खूबसूरती ही फिल्म की सबसे खास अट्रैक्शन है। उनकी लव स्टोरी ही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी लव स्टोरी वाला एंगल गजनी में भी इस्तेमाल किया गया। पहले 1969 की फिल्म साजन में भी इस्तेमाल हुआ था और भी कई फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। ओरिजिनली ये रोमांटिक एंगल 1951 की ब्रिटिश म्यूजिकल कॉमेडी हैप्पी गो लवली में इस्तेमाल हुआ था। झूठा कहीं का के यूथफुल हिट गानों ने फिल्म को पूरी मदद की। प्रेम चोपड़ा और राकेश रोशन की वजह से फिल्म में एक्शन और थ्रिल भी पैदा होता है। ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। जरा सा ओ, जरा सा आ, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल हमर पल्लो लटके, आया ना करो दुनिया मेरे पास। जलवे भी देखे हैं मगर तेरी अदा कुछ और है। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, वहियों में नींदिया के पंख लगाएंगे। चांदनी रे झूम। एक फिल्म थी नौकर। संजीव कुमार, जया भादुड़ी, महमूद, ललिता पवार, मनमोहन कृष्ण, जलाल आघा, मधु मालिनी, मीना टी, शैलेंद्र सिंह। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स पंडित मुखराम शर्मा, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार R.D. बर्मन। स्टोरी, निर्माता निर्देशक इस्माइल मेमन। ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत अच्छे गाने थे। पल्लो लटके बहुत हिट हुआ। पल्लो लटके बिनाका गीतमाला 1980 के सालाना प्रोग्राम में 31st पोजीशन पर बजाया गया। गाने का मुखड़ा और इसकी धुन राजस्थानी फोक से इंस्पायर्ड थी। फिल्म का सबसे अच्छा गाना था चांदनी रे झूम। फिल्म में कई बार चलता है। किशोर दा ने भी गाया है और लता जी ने भी गाया है। नौकर 1973 में शुरू हुई थी पर कई कारणों से फिल्म डिले होती चली गई। फिल्म के निर्माता निर्देशक इस्माइल मेमन की शादी महमूद की बहन शन्नो के साथ हुई थी। यह फिल्म बन ही रही थी कि इस्माइल मेमन चल बसे। फिल्म अटक गई। महमूद ने अपने जीजा और बहन के इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी अपने दोस्त निर्देशक ज्योति स्वरूप पर डाल दी। महमूद की बहन शन्नो और ज्योति स्वरूप काफी करीब आ गए थे। उन्होंने शादी कर ली। कहा जाता है कि नौकर का काफी हिस्सा ज्योति स्वरूप ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म तैयार हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब तक जया भादुड़ी फिल्में छोड़ चुकी थीं, 2 बच्चों की मां बन चुकी थीं। किसी तरह फिल्म रिलीज हुई पर स्लीपर हिट साबित हुई। संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने आपस में बहुत अलग अलग रिश्तों के किरदार निभाए हैं। जब भी साथ काम किया उनकी केमिस्ट्री लाजवाब रही। जया भादुड़ी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरी आँख फड़कती है। गुंज
मुझे लगे हैं कहने तराना प्यार का। हम तुम दोनों भीग जाएंगे बरसात में, तुझको आना पड़ेगा। कैसी ये जुदाई है, वही रंग लुटाता हूँ। होने दो फैसला जीत का हार का। एक फिल्म थी तराना, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, डॉक्टर श्रीराम लागू, उर्मिला भट्ट, जयश्री टी, शरद सक्सेना, ओम शिवपुरी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स खालिद नारवी, गीतकार रविंदर रावल, तिलकराज थापर, संगीतकार राम लक्ष्मण, निर्माता ताराचंद बड़जातिया, निर्देशक दीपक बाहरी। अनिल कपूर इस फिल्म के हीरो बनते बनते रह गए। प्रोड्यूसर्स ने मिथुन को चुना, जरीना वहाब को लेना था, उसकी जगह रंजीता को चुना गया। फिल्म के हिसाब से सब कलाकारों का काम ठीक था, फिल्म कुछ खास नहीं थी, पर फिल्म के हिट गानों ने इसे सफल फिल्म बना दिया। उषा मंगेशकर का गाया सुल्ताना सुल्ताना बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट 1980 में 17th पोजीशन पर था। फिल्म सफल थी। गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। सपने में देखा सपना, एक बात कहूं अगर मानो तो सपनों में ना जानो तुम। आने वाला पल जाने वाला है। गोलमाल, अमोल पालेकर, बिंद्या गोस्वामी, देवन वर्मा, शुभा घोटे, मंजू सिंह, दीना पाठक, उत्पल दत्त। स्टोरी, शैलेश डे, स्क्रीन प्ले, सचिन भौमिक, डायलॉग्स, डॉक्टर राही मासूम रजा, गीतकार गुलजार, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता NC सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। हमारे देश का कोई सिनेमा प्रेमी इस फिल्म के बारे में ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ऐसी फिल्म है जो हर सिनेमा प्रेमी की फेवरेट फिल्मों में शामिल है। जिसने भी ये फिल्म देखी है, एक से ज्यादा बार देखी है। अमोल पालेकर ने बहुत फिल्मों में काम किया है, उत्पल दत्त ने भी बहुत फिल्मों में काम किया है, पर उन दोनों की कोई एक फिल्म चुननी हो तो लोग उन्हें इसी फिल्म से याद करते हैं। इस फिल्म के रेफरेंस पर कितनी फिल्में और बनी हैं आप जानते हैं। फिल्म तो हिट थी ही, इसके गाने भी बहुत हिट थे, आज तक पॉपुलर हैं। टाइटल सॉन्ग और इसके म्यूजिक को तो कई बार कई फिल्मों में और टीवी प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, उत्पल दत्त को बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, गुलजार को बेस्ट लिरिसिस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था आने वाला पल गाने के लिए। आने वाला पल तब से लेकर आज तक उतना ही पॉपुलर है। हैरानी की बात थी कि इसे बिना का गीतमाला 1979 एनुअल लिस्ट में 30वें नंबर पर रखा गया। 1980 के सालाना प्रोग्राम में 17वें नंबर पर इसकी झलक सुनाई गई। इसका मतलब था ये बिना का गीतमाला में 18 बार बज चुका था। ओवरऑल गोलमाल कामयाब फिल्म तो थी ही, एक यादगार सदाबहार क्लासिक बन गई। 1979 में और भी कई फिल्में होंगी जो कामयाब हुई होंगी, पर उनका नाम इंटरनेट की टॉप 20 में शामिल नहीं है। इस एपिसोड में जिन फिल्मों की बात हुई ये बहुत फेमस फिल्में हैं। इसके साथ ही 1979 की सिलेक्टिव फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। 1979 का टॉप 10 का एपिसोड जल्द आपके सामने होगा। एपिसोड पर अपनी राय लिखिए, पर एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।